हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो आपका नेवी, एयरफोर्स, एएमआर के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल फॉर्म ऑफ रनर अप। आपको रनर अप का प्लूरल फॉर्म बताना है, ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रनर अप, सेकंड में रनर्स अप, थर्ड में रनर अप्स एंड फोर्थ में है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका फर्स्ट का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, यानी आपका रनर्स अप। और ये कैसे होता है? जब भी आपको कंपाउंड वर्ड यानी कहने का अर्थ है जैसे दो या तीन शब्दों को मिलकर एक वर्ड बना होता है, उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक। जब भी आपको कंपाउंड वर्ड मिले तो आप उसके मेन वर्ड में आपको एस एस ऐड करना होता है। मेन वर्ड को आपको प्लूरल फॉर्म बनाना होता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, ये भी आपका कंपाउंड है, ब्रदर इन लॉ, ठीक। तो इसमें एस नहीं ऐड करेंगे, इसमें भी एस नहीं ऐड करेंगे, ठीक। आप ब्रदर्स इन लॉ करेंगे, ठीक। जैसे फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ये सब कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। तो उसी तरह से एक रनर अप है, जिसमें आप रनर, ये आपका मेन वर्ड है, इसमें ब्रदर है, मदर इन लॉ में मदर हो जाएगा, फादर इन लॉ में फादर हो जाएगा। उसी तरीके से रनर अप में आपका रनर मेन वर्ड हो जाएगा। तो आप इसी रनर में को प्लूरल या सिंगुलर बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, आपको एरर बताना है, फाइंड एरर। एंड आपका सेंटेंस है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन योर लाइफ। सक्सीड इन लाइफ, यहां पर सक्सीड इन एक में लिखा गया है, सक्सीड इन लाइफ, ठीक। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, अलग अलग है। एंड आपका फोर्थ में हो जाएगा नो एरर। आपको बताना है कि ये कौन से पार्ट में आपका गलत है, ए बी सी या डी में से, ठीक। तो जो आपका 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा इसे भी देख लेते हैं। ट्रू टू योर वर्ड्स, ठीक है। अब जब यहाँ पर देखते होंगे ट्रू टू योर वर्ड्स यानी शब्द होता है, यानी एक से ज्यादा शब्द, ठीक। जब यहाँ शब्द का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर टू योर वर्ड्स यानी अपने वचन। आप जैसे फॉरेस्ट यानी जंगल भी होता है, जैसे आप एक उदाहरण समझिए, वुड्स यानी क्या होता है, लकड़ी, सॉरी, वुड्स यानी लकड़ी, या वुड्स यानी जंगल भी होता है, ठीक। वुड्स यानी जंगल, ठीक। लेकिन इसी तरह से यहां भी है, यहां पर वर्ड यानी क्या होता है, शब्द, ठीक। और वर्ड यानी शब्द भी होता है, और वर्ड यानी वचन भी, वर्ड यानी वचन भी होता है, शब्द या वचन, आप इसे वचन भी कर सकते हैं। फोर्स यानी बल, और फोर्स यानी सेना भी होता है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर हम वर्ड्स नहीं करेंगे, वर्ड्स यानी शब्द, एक से ज्यादा शब्द हो जाएगा, ठीक। और वर्ड यानी वचन होता है आपका। आपको अपने वचन के लिए सत्य होना चाहिए, वचन के लिए आपको नेति होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा शब्द, और इसमें एस हटा देंगे, इसमें से अगर एस हटा देंगे तो ये आपका वचन बन जाएगा, ठीक। सो आपका सेकंड का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में भी फाइंड एरर है। एंड आपका सेंटेंस है ईच ऑफ दीज प्लेयर हैव बीन वार्नड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। एंड डी नंबर में आपका नो एरर। आपको बताना है ए बी सी या डी में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर करेक्ट होगा। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और आपको मालूम होगा कि ईच ऑफ दीज प्लेयर, ईच ऑफ दीज प्लस प्लूरल नाउन, पीएन का अर्थ होता है प्लूरल नाउन, ठीक, के बाद आपका सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है,
ठीक, क्योंकि यहाँ पर ईच है, मैंने आप बहुत सारे प्लेयरों में से प्रत्येक की बात कर रहे हो, यानी ईच यानी ईच ऑफ दिस प्लेयर, मैंने जितना प्लेयर हैं एक से ज़्यादा ही होंगे, उतना प्लेयर में से आप एक की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स है। आप वार्निंग किसको कर रहे हैं? ईच प्लेयर को। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो गया, तो आप वर्ब प्लूरल कैसे लगा सकते हैं? ठीक, तो इसलिए आपका बी नंबर में गलत हो जाएगा। और यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो हैज बीन वार्नड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। ठीक, आपका सेंटेंस बन जाएगा ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज बीन वार्न नॉट टू मिस्टेक द सिली मिस्टेक, नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक, सॉरी, नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, आपको एंटोनिम्स बताना है एवेट का। और ये क्वेश्चन मैंने आपका वोकेब का जो पार्ट 1 है, वोकेब पार्ट 1, उसमें मैंने करा चुका हूं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और इसका फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डीमोटिवेट आपका एवेट का आपका हो जाएगा एंटोनिम्स डीमोटिवेट। ठीक, और ये पार्ट 1 में मैं करा चुका हूं, इसको मैं पार्ट 1 में करा चुका हूं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक, नहीं देखे हैं तो जाइए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ हॉस्टल, आपको बताना है सिनोनिम्स यानी सेम वर्थ सेम मीनिंग, आपको बताना है हॉस्टल का सेम मीनिंग क्या होगा। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है डांस, सेकंड में है हरी, थर्ड में है बिजी एंड फोर्थ में है क्लीन। तो जो आपका हॉस्टल का अर्थ होता है, पहले इसका हॉस्टल का अर्थ लिख लेते हैं। हॉस्टल का अर्थ होता है जल्दी, हॉस्टल का अर्थ होता है जल्दी में। ठीक, डांस का अर्थ होता है नृत्य, डांस का अर्थ होता है नृत्य। मैं इसका यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे का सारे का। हॉस्टल यानी जल्दी यानी टू हरी, टू हरी। ठीक, डांस का अर्थ होता है नृत्य, बिजी का व्यस्त, क्लीन यानी साफ, हरी यानी जल्दी में, तेजी में या हड़बड़ा कर के अर्थ में हॉस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इसलिए आपका फिफ्थ का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका ऑप्शन क्लियर था कि ऑप्शन में आपको मालूम है कि डांस, हरी, बिजी या क्लीन, लेकिन आपका ये अर्थ क्लियर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सारे का अर्थ है हिंदी अर्थ लिख दिया हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स। माई फादर इज टू डैश टू पुश ओपन द हैवी डोर। आपको बताना है कि क्या होगा, टिमिड होगा, फेंट होगा, फीबल होगा या फ्लैटरिंग होगा। और ये जो आपका ये आपका रिमूवल टू से क्वेश्चन है। ठीक, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिमूवल टू से क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फीबल यानी होता है कमजोर, और ये मैं आपको पीछे का जो आपका पार्ट 1 या 2 में ये आपका करा चुका हूं कि फीबल का अर्थ होता है सिनोनिम्स में कमजोर होता है। ठीक, और मैं आपको यहां पर भी करा दे रहा हूं। आपका फर्स्ट में है डरपोक, सेकंड में है फेंट, थर्ड में है वीक या फीबल का अर्थ होता है कमजोर। ठीक है, फ्लैटरिंग यानी डगमगाना या गिरने का अवस्था में होना। ठीक, सो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर में है इम्प्रूव द सेंटेंस। आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है एंड सेंटेंस क्या है, ही वाज फाइंड फॉर केयरलेस ड्राइविंग। एंड बताना है कि जो केयर वाज फाइंड है, फाइंड के जगह पर क्या इंप्रूव होगा, गॉट फाइंड, फाइंड, वाज टू बी फाइंड या नो इम्प्रूवमेंट। सेवेंथ का कौन सा करेक्ट होगा, तो सेवेंथ का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ही वाज फाइंड फॉर केयरलेस ड्राइविंग, ये आपका पैसिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर वाज फाइंड के रूप में वाज फाइंड इस्तेमाल हुआ है।
नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर बताना है आइडम एंड फ्रेज के अर्थ। टर्न अप का अर्थ क्या होगा? टर्न अप फर्स्ट ऑप्शन में है अपीयर, सेकंड में है हरी, थर्ड में है बिजी एंड फोर्थ में है स्टॉप। आपको बताना है कि टर्न अप का अर्थ क्या होगा। तो टर्न अप मिस होता है अपीयर, टर्न अप इज मिस अपीयर। टर्न अप का आइडम एंड फ्रेज हो जाएगा अपीयर, ठीक, इसलिए आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। हरी मैंने करा चुका हूँ, बिजी यानी व्यस्त, स्टॉप यानी रुकना, स्टॉप यानी रुकना, टर्न अप यानी प्रकट होना, प्रकट होना। आप इसे भी नोट कर लीजिए, टर्न अप यानी प्रकट होना, या एपियर का एपियर माने भी प्रकट होना होता है, ठीक, इसलिए आपका टर्न अप का हो जाएगा एपियर। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में है इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल। आपको सुटेबल आर्टिकल इसमें इंसर्ट करना है यानी लगाना है। आपका सेंटेंस है डोंट हेट डैश पुअर। क्या होगा इसमें आपको बताना है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए एंड द एंड नॉन। तो जो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। डोंट हेट द पुअर। द पुअर कहने का अर्थ होता है, आपको मालूम होगा कि द पुअर यानी पुअर लोग के अर्थ में यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यानी पूरी कम्युनिटी के अर्थ में इस्तेमाल होता है। पुअर लोग यानी पूरी कम्युनिटी, ठीक है। पुअर, द पुअर लगाने का अर्थ होता है द पूरी कम्युनिटी, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। केवल एक गरीब के बारे में नहीं या 10 गरीब के नहीं, जितने भी गरीब हैं। आपको ये आर्टिकल का रूल है कि पूरी कम्युनिटी का बोध कराने के लिए आपको वर्ड के पीछे, उस वर्ड के पीछे आपको द का इस्तेमाल करना होता है, ठीक। ये आपका एक आर्टिकल का रूल है। नेक्स्ट है आपको OWS से है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड आपका लाइन है ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के यानी मनुष्य के डेड बॉडी को क्या कहा जाता है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कॉर्प्स, सेकंड में है कार्सेस, थर्ड में है डेड बॉडी एंड फोर्थ में है नॉन। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या जो मनुष्य के मृत शरीर होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो आपका 10th का करेक्ट हो जाएगा उसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसे कॉर्प्स कहते हैं। कॉर्प्स यानी मनुष्य का शव, मनुष्य का शव, शव यानी लाश या मृत शरीर। यहाँ पर कर्साज है, ये इसका अर्थ होता है जानवर का मृत शव। करकेश है, इसका अर्थ होता है जानवर का मृत या शव, जानवर का शव, ठीक। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका 10th का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन मैं SW में यानी होमवर्क में दे रहा हूं। आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा कि द साउंड ऑफ डोब्स। डोब एक पंछी का नाम है, उसके साउंड को क्या कहते हैं। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कू, सेकंड में है क, थर्ड में क्लॉक एंड फोर्थ में है लो। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो ये आपका साउंड ऑफ डोव, डोव यानी एक पक्षी का नाम है, इसको जो वो बोलती है उसका साउंड को क्या कहा जाता है, ठीक। सो और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।